नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। द कश्मीर फाइल्स एक तरफ जहां बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हो रही है, लोग लगातार इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं, तो वहीं राजस्थान के कोटा में प्रशासन की ओर से कश्मीर फाइल्स के चलते धारा 144 लागू कर दी गई है। दरअसल कोटा में जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी तरफ से ये आदेश जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि सुबह 6 बजे से धारा 144 लागू कर दी गई है और 22 मार्च से 21 अप्रैल तक ये धारा 144 राजस्थान के कोटा में लागू रहेगी। लेकिन इसके साथ ही अब राजनीतिक बवाल राजस्थान में शुरू हो गया है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री है और अगर इस तरीके का फैसला लिया क्या है तो जाहिर तौर पर तमाम तरीके की सियासी बयानबाजी अब शुरू हो गई है। बीजेपी लगातार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं राजस्थान के प्रहलाद कुंजन, उनकी तरफ से इस पूरे फैसले का कड़ा विरोध जताया गया है और उन्होंने कहा है कि द कश्मीर फाइल्स को लेकर जिस तरीके से ये धारा 144 लागू की गई है, इसको लेकर कोटा में आज बीजेपी विरोध प्रदर्शन करेगी और शहर में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू की गई है। इसको लेकर राजस्थान के कोटा में मंगलवार को यूडीएच मंत्री धारीवाल के खिलाफ बीजेपी की महिला मोर्चा चंडी मार्च भी निकालेगी। ये तैयारी बीजेपी की है, चूंकि ये फैसला लिया गया है और जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स एक तरफ देश न सिर्फ बल्कि दुनिया में भी लगातार लोग इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं, लेकिन इस पर राजस्थान में गहलोत सरकार का ये फैसला कि राजस्थान के कोटा में सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े, इसको लेकर ये फैसला लिया गया है। ये दलील उनकी तरफ से दी गई है, जिसमें जो आदेश जारी किया गया है जिला कलेक्टर की ओर से, उसमें ये कहा गया है और इस तरीके का फैसला ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बीजेपी की ओर से लगातार कहा जा रहा है, लेकिन इस पूरे फैसले को लेकर अब जो फिल्म के डायरेक्टर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री, उनकी ओर से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने राजस्थान में कोटा में जो जिला कलेक्ट्रेट की ओर से ये फैसला लिया गया है, ये आदेश जारी किया गया है, इसको ट्वीट किया है और लिखा है कि ये न्याय का समय है। अग्निहोत्री की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसमें जाहिर तौर पर उन्होंने इस फैसले का कड़ा विरोध जताया है और ये मांग की है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मामले में दखल दें। ये मांग विवेक रंजन अग्निहोत्री की ओर से की गई है। अग्निहोत्री ने ट्विटर के जरिए ये लिखा है कि अनुराग ठाकुर जी, अगर लोकतंत्र में न्याय के अधिकार पर बनी फिल्म को राज्य ही नाकाम करता है तो फिर हम न्याय के बारे में क्या सोचें। इसके साथ ही डायरेक्टर ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए लिखा है कि आतंकवादियों की एक ही ताकत होती है कि वो खौफ पैदा करते हैं और हम डर जाते हैं। वहीं द कश्मीर फाइल्स के दर्शकों को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा है कि ये आपके लिए इंसाफ का वक्त है। यानी जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स को रोकने की कोशिश हो रही है और जो दलील इस आदेश में दी गई है उसमें कहा गया है कि कोटा में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रशासन ने ये 1 महीने के लिए राजस्थान के कोटा में धारा 144 लागू की है और जिला कलेक्टर की ओर से जो आदेश जारी किया गया है उस पर इस पाबंदी का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील त्योहार जैसे कि चेटी चंड, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, जुमातुल विदा, बैसाखी और दूसरे त्योहारों का जिक्र किया गया है और ये तमाम दलीलें दी गई हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है, इसलिए धारा 144 लागू की गई है। लेकिन सवाल लोग लगातार ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जो दलील दी गई है ये सच में कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि लोगों को ऐसा नहीं लगता है। वो लगातार ये कह रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार द कश्मीर फाइल्स का विरोध कर रही है, जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स जो कि 1990 में जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं पर जो नरसंहार हुआ उस पर यह फिल्म बनाई गई है और चूंकि कांग्रेस पार्टी भी इस फिल्म के रिलीज होने के साथ साथ सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिस वक्त जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ ये नरसंहार हुआ उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कश्मीर में जो कांग्रेस पार्टी है वो सत्ता में थी। तो ऐसे में सवाल अब लगातार कांग्रेस पार्टी पर भी उठ रहे हैं
और शायद यही वजह है कि अशोक गहलोत चूंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी की वहां सरकार है और इस तरीके का फैसला लिया गया है ताकि द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए लोग ना पहुंच पाए। वहीं आपको बता दें, लगातार बीजेपी इस फैसले का विरोध कर रही है और बीजेपी ने अब चंडी मार्च निकालने की तैयारी कर ली है। वहीं दूसरी तरफ 22 मार्च को कोटा उत्तर की बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन भी होगा, ये भी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। बीजेपी ने यूटीएच मंत्री शांति धारीवाल के जो बयान को लेकर भी उल्लेम क्लब से लेकर कलेक्ट्रेट तक विशाल चंडी मार्च निकालने का फैसला किया है। अजमेर की विधायक और पूर्व मंत्री अनीता भदेल, राष्ट्रीय महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष, इसके अलावा कोटा की पूर्व महापौर, यानी तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं, वो अब इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये चंडी मार्च निकाला जाएगा और लगातार नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर राजस्थान के कोटा में धारा 144 लागू करने का क्या मतलब है, आखिर क्यों ये धारा 144 लागू की गई है, क्या द कश्मीर फाइल्स को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों पर भी लगातार बीजेपी का जो पूरा जो प्रतिनिधि मंडल है वो कहीं ना कहीं बेहद नाराजगी जाहिर कर रहा है और सवाल यही पूछे जा रहे हैं कि आखिर धारा 144 लागू करने का क्या मतलब है, जब देश भर के तमाम राज्यों में ये फिल्म लगातार देखी जा रही है, तमाम दर्शक इसको देखने के लिए पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें, राजस्थान में भी लोगों में काफी उत्साह है इस फिल्म को देखने के बाद। लोग लगातार कश्मीरी हिंदुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कश्मीरी हिंदुओं के साथ 1990 में जो कश्मीर में हुआ उसको लेकर एक बार फिर उनके लिए इंसाफ की मांग शुरू हो गई है। उन्हें वापस कश्मीर लौटाया जाए, वापस उनके घरों में भेजा जाए, जिन घरों को छोड़कर वो पलायन करने पर मजबूर हुए थे। ये तमाम चीजें हैं जो एक बार फिर से देश में शुरू हो गई है। कश्मीरी हिंदुओं पर चर्चा हो रही है और शायद यही वजह है कि इस तरीके से गहलोत सरकार की ओर से द कश्मीर फाइल्स को रोकने के लिए ये एक तरीका अपनाया गया है। हालांकि इस पूरे फैसले पर लगातार तमाम लोगों के ट्वीट सामने आ रहे हैं, जिसमें शहजाद पूनावाला जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि क्या सत्य का दमन इससे स्पष्ट नहीं है, राजस्थान में कौन सत्ता में है, कौन नहीं चाहता कि द कश्मीर फाइल्स की सच्चाई बताई जाए। यह सवाल उनकी तरफ से दागा गया है, यानी साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी फिलहाल निशाने पर है। जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या फिर पश्चिम बंगाल में टीएमसी हो, लगातार इस फिल्म का विरोध कर रही है। कोई इसे पॉलिटिकल एजेंडा बता रहा है तो कोई पॉलिटिकल टिश्यू पेपर करार दे रहा है। इस तरीके की बयानबाजी लगातार हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि द कश्मीर फाइल्स में जो कुछ विवेक रंजन अग्निहोत्री ने डायरेक्ट किया है, जिस तरीके से इस फिल्म को बनाया गया है, जिन किरदारों के बारे में इस फिल्म में बताया गया है, जाहिर तौर पर वो एक बार फिर से कश्मीरी हिंदुओं के घाव को कुरेद रहे हैं और एक बार फिर कश्मीरी हिंदुओं पर चर्चा देश में हो रही है। और अगर कश्मीरी हिंदुओं पर चर्चा देश में हो रही है तो उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी है। कांग्रेस पार्टी के वो तमाम राजनीतिक चेहरे हैं जो एक एक कर अब बेनकाब हो रहे हैं, जो उस वक्त सत्ता में थे। तो यही वजह है कि इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और यही वजह है कि राजस्थान में तमाम त्योहारों का बहाना लेकर और ये कहकर कि द कश्मीर फाइल्स को देखकर कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो ऐसे में धारा 144 लागू कर दी जाए। लेकिन 11 मार्च को ये फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन अब तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया था। अचानक से इस तरीके से कोटा में धारा 144 लागू करना गहलोत सरकार का ये फैसला जाहिर तौर पर तमाम देशवासियों को भी नहीं पच रहा है और बीजेपी को भी नहीं पच रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी ने अब लगातार गहलोत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की ठान ली है। इस पूरे मामले में बीजेपी नेता प्रहलाद गुंजल लगातार मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि कोटा में धारा 144 लागू की गई है, इस पर बीजेपी कहीं ना कहीं भड़की हुई है। गहलोत सरकार को चेतावनी दी गई है और कहा है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अब चंडी प्रदर्शन होगा, मर्दानगी का सर्टिफिकेट देने वाली सरकार सुने। रानी पद्मिनी के शौर्य की धरती है
है राजस्थान, ये साफ तौर पर कहा गया है। तो इस तरीके से अब लगातार इस फिल्म को लेकर राजनीतिक बवाल भी देश में देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।